Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read some more topics from your writing skill. So आज के spoken class में हम आपके writing skill से related कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका होता है आपका एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और पढ़ ही रहे हैं, कंटिन्यूस के क्लासेस आपको मिल रहे होंगे। सो राइटिंग स्किल में जो आपका एसे राइटिंग वाला मेन पार्ट होता है, ठीक है, जो मोस्टली 10th के क्लासेस में भी, 12th के बोर्ड क्लासेस में भी, और जो बच्चे जो नॉन बोर्ड से भी होंगे, ठीक है, 8th के, 9th के, 11th के, 3 साल सभी क्लासेस में मोस्टली हम ऐसे पढ़ते ही हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो 10th और 12th में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो हमको आप अगर ऐसे आता है एग्जाम में तो हमको किस तरीके से लिखना है, जैसे कि हम छोटे क्लासेस में जब थे तो पॉइंट वाइज लिखते थे, थोड़े से सीनियर क्लासेस में आई तो हम पैराग्राफ वाइज लिखना स्टार्ट किए। लेकिन स्टूडेंट जब आप 6 to 12th में होते हैं, ठीक है, 6 से 12 तक में आप जब पहुंच जाते हैं, क्लास 6 पढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो आपको किस पैटर्न में लिखना होता है ऐसे। और मोस्टली क्लास 10th और 12th, ठीक है, जो बच्चे तो नॉन बोर्ड से होंगे तो उनके स्कूल में टीचर्स आपको गाइड करते ही हैं, बट क्लास 10th और 12th जो बच्चे बोर्ड क्लास में अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो कौन से पैटर्न में लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिसको आप किसी भी टॉपिक में ऐसे लिखें। आपको वो टिप्स फॉलो करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ऐसे कंप्लीट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। और आज के इस क्लास में हम सिर्फ एक ही ऐसे डील करेंगे जो कि आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो क्लास 10th में और 12th में भी दोनों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है ये कई क्वेश्चंस पेपर में ये रिपीट किया हुआ है। मोस्टली ये 10th में तो हर साल रिपीट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वंडर ऑफ साइंस, न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट। तो ये कुछ कॉमन से आपके ऐसे राइटिंग है जो आपको हर एक साल देखने को मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, कि हर गुजरते साल के साथ ये जो ऐसे का टॉपिक है वो रिपीट करेगा ही करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो आपका जो इम्पोर्टेंट ऐसे राइटिंग होगा उसको हम हमारे इस क्लास में कवर करते जाएंगे। सो आज के इस क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि आपके 10th और 12th दोनों बोर्ड में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि ये हर साल रिपीट होता ही है। सो जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसे जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये हमारा टॉपिक है, हमको इस टॉपिक में ऐसे लिखना है। तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है कि हम हर फील्ड में हमारे बॉडी के लिए गेम्स इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एजुकेशन में गेम्स इंपॉर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड ऑल दैट। नो, इस तरीके से आप अब ऐसे नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, कुछ की पॉइंट्स चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको की पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक में ऐसे लिखिए आप, कुछ कॉमन चीजें होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, हर ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन लिखना और लास्ट में कंक्लूजन। आप हिंदी में भी निबंध लिखते होंगे स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले प्रस्तावना और लास्ट में उसका कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष तो लिखते ही हैं। उसी तरीके से उपसंहार, ठीक है, प्रस्तावना और उपसंहार लिखते हैं। इंग्लिश में भी हमको सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना ऐसे कंप्लीट करना होता है। तो की पॉइंट्स सबसे पहले आप लिखेंगे की पॉइंट्स। हाँ, जो चेकर है वो भी देखेगा कि इस बच्चे ने की पॉइंट्स लिखा है, चेकर को फर्स्ट पेज से ही पता चल गया कि उसके की पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है। देन वो आगे फिर रीड करेगा, तो की पॉइंट से चेकर जो है वो क्लियर है कि इस बच्चे ने अपने ऐसे में ये पॉइंट मेंशन किया है। फर्स्ट पेज में आप लिखेंगे की पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन, क्लियर, इंट्रोडक्शन, और लास्ट में कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में अब आपको क्या बताना है, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब जीवन में खेलों के महत्व, जो आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम यही थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे कि हमारे लाइफ में या फिर हमारे एजुकेशन में एंड ऑल दैट, गेम्स का या फिर हम कहीं स्पोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है, थोड़ा सा बस आपको क्या देना है, इंट्रो उसमें ऐड करना है। अब उसके बाद आपको पॉइंट्स बनानी है कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में
किन किन पॉइंट्स के ऊपर उसको डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट मेंशन किया हुआ है, हो सकता है कि आप खुद से कुछ और बेहतर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इसमें आप अपने पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। आपको मोस्टली 250 वर्ड्स में ऐसे लिखने के लिए एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पॉइंट्स दिया है यहाँ पे, सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये मेरा एक पॉइंट है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखने वाली हूँ, कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स के नेम लिखने वाली हूँ, मेरा एक पॉइंट बन गया। ओके, उसके बाद एडवांटेजेस मैं बताऊंगी। अब एडवांटेजेस में मैं ये लिखूंगी कि गेम्स का या फिर स्पोर्ट्स का हमको क्या एडवांटेज मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, एक पॉइंट मेरा बन गया ये। अब एडवांटेज तो दो तरीके के हो सकते हैं, तो मैं उसको भी डील कर देती हूँ। हमको एक फिजिकल एडवांटेज भी मिल सकता है, एक मोरल एडवांटेज भी मिल सकता है। फिजिकल अपने बॉडी से रिलेटेड, कि हम जब खेल कूद करते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो फिजिकली कितने हद तक फिट रहता है, हम कितने सारे डिजीज से प्रोटेक्ट रहते हैं, और हमारे बॉडी का जो हमारा जो माइंड है वो भी हेल्दी रहता है। हर एक चीज़ हमारे बॉडी में सही तरीके से क्या करते हैं, प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो हमारा बॉडी इसमें से हेल्दी रहता है। तो इसको तो हम फिजिकल एडवांटेज में लिख लेंगे। देन उसके बाद हम मोरल एडवांटेज भी गेम्स और स्पोर्ट्स का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद एज अ प्रोफेशन, जो गेम्स है या फिर स्पोर्ट्स है, हम कहें गेम्स और स्पोर्ट्स को हम प्रोफेशनली भी बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। प्रोफेशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टडी में कम लेकिन गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आगे चल के वो अपना करियर स्पोर्ट्स में ही बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोफेशन में ऐड कर सकते हैं। देन सोर्स ऑफ यूनिटी, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक, ठीक है, एक बहुत अच्छा की पॉइंट बन रहा है सोर्स ऑफ यूनिटी। जब गेम्स खेलते हैं तो सारे बच्चे क्या होते हैं, टीम वर्क में रहते हैं, ठीक है। ये टीम, एक टीम है और दूसरा टीम है, तो जो अपनी टीम में होता है सब क्या करते हैं, अपने टीम का एकजुट होकर के खेलते हैं। हाँ, हमको अपने टीम को जिताना है। उस टाइम बच्चे के अंदर ये नहीं रहता है कि सिर्फ मेरे को खुद को जिताना है, उसके अंदर क्या होता है, हमको अपनी टीम को जिताना है। दैट मीन्स एक यूनिटी, एक एकता उनके अंदर ये क्या होता है, पैदा होता है। तो इस तरीके से कुछ की पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड खुद के कुछ की पॉइंट्स बना सकते हैं, और सबसे फर्स्ट पेज में की पॉइंट्स में लिखेंगे आप जो जो पॉइंट को आगे ऐसे में डील करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है। अब इसके अलावा अगर आपके कुछ और पॉइंट्स होंगे तो आप बिल्कुल उसको ऐड करिए यहाँ पे। अगर इसमें से हेल्प लेना चाहते हैं तो इन पॉइंट से हेल्प ले लीजिए और खुद से डील कर लीजिए, ठीक है। आपने तो टेंस पढ़ा ही है, अब आप किसको कितना ज़्यादा क्यों याद करेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से पॉइंट बनाइए और उस पॉइंट को हम किस हद तक डील कर सकते हैं, ठीक है, कितना उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाएंगे। तो अब तो ये हमारा फर्स्ट पेज था जिसमें हमने की पॉइंट्स लिख लिया, इंट्रोडक्शन, सम गेम्स एंड स्पोर्ट, एडवांटेज, फिजिकल एडवांटेज, मोरल एडवांटेज, एज अ प्रोफेशन, सोर्स ऑफ यूनिटी, एंड एट लास्ट कंक्लूजन। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स में कि आप चाहे किसी भी टॉपिक में ऐसे लिखिए, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर एक ऐसे में आपको लिखना है। अब ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सारे ऐसे में सेम होगा। हमारा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के लिए है, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हो सकता है इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वंडर ऑफ साइंस पढ़ लें या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लें, वॉट एवर किसी भी टॉपिक में हम लिख लें, तो उसका इंट्रोडक्शन उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, उसका कंक्लूजन, उसका उपसंहार उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा। तो बस ये पॉइंट सेम रहेगा। मेरे बोलने का मतलब है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सारे ऐसे में पॉइंट सेम रहेगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको हम डील करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन। अब ये आपको लिखना नहीं है, इसको सबसे पहले तो मैं इरेज कर दूं, आपको डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करनी है। ओके, चलिए अब इंट्रोडक्शन, ये आपका पॉइंट था, मेन पॉइंट हमने देखा अभी। अब इंट्रोडक्शन को हम डील करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम किसका दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़े से टॉपिक को घुमा के, कई बार आपको बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछ देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स दिखा आपको तो समझ जाइए कि हमको यही सब चीज़ को डील करना है। क्लियर। ओके, इट इज़ सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। ऐसा कहा गया है कि जो हमारा हेल्थ होता है वही हमारा वेल्थ होता है। बोलने का मतलब हमारा स्वास्थ्य ही क्या है, हमारा असली धन होता है। वी कैन हैव
वी कैन हैव अ साउंड माइंड ओनली इन अ साउंड बॉडी, मतलब एक बोला जाता है ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का वास होता है, एग्जैक्टली वो। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो गेम्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो मोस्टली आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, जो यंग बॉय यंग गर्ल्स होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे अपना करियर भी बना सकते हैं, अपने बॉडी को भी हेल्दी रख सकते हैं, अपने माइंड को भी हेल्दी रख सकते हैं। On one hand, they give us recreation, and on the other, they help in the development of body, mind, and personality. They make life charming and useful. एक तरफ अगर हम देखें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो हमारे लिए रिक्रिएशन मतलब एक मनोरंजन का काम करता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी, हमारे शरीर को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारा माइंड जो है वो हेल्दी रहता है, और मोस्ट ऑफ दी इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा जो पर्सनैलिटी होता है, हमारी जो बॉडी पर्सनैलिटी होती है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, और हमारे लिए हमारे लाइफ को ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग और यूज़फुल बना देता है। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो बॉडी है, हम गेम्स स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, दैट मीन्स हमारा एक्सरसाइज हो रहा है, हमारा एक्सरसाइज हो रहा है, हमारे अंदर क्या होगा, हम डिजीज़ को जल्दी अच्छे से फाइट कर पाएंगे, और हम अगर डिजीज़ से दूर रहेंगे तो ऐसे ही हमारा लाइफ तो अच्छा होने ही वाला है। सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यही पॉइंट था ना। अब इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसको हम डील करेंगे, तो कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स का इसमें नेम मेंशन करेंगे हम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और सम गेम्स। तो ये कुछ गेम्स के नेम है, इसमें आप अपना भी ऐड कर सकते हैं कुछ और गेम्स। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, हंटिंग एटसेट्रा आर स्पोर्ट्स। ये सारी चीज़ें कुछ गेम्स थी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, हंटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारे स्पोर्ट्स थे, स्पोर्ट्स हैं। ओलंपिक, एशियाड्स एंड नेशनल आर सम फेमस गेम्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। और ओलंपिक्स का कंपटीशन होता है, एशियाड्स का कंपटीशन होता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारे लेवल पे अलग अलग तरीके से गेम्स और स्पोर्ट्स के कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओलंपिक्स आर द इंटरनेशनल लेवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओलंपिक जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। एशियाड्स आर प्लेड अमंग एशियन कंट्रीज, और जो ये एशियाड्स है वो मोस्टली एशियन कंट्री में ही प्ले किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा दो पॉइंट था। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में ही बताया कि अगर हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगा तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा, और गेम्स के हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। हमारे लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरफ हम गेम की वजह से थोड़े एंटरटेन हो जाते हैं, दूसरे साइड हमारा जो बॉडी है वो फिजिकली और मेंटली क्या होता है, गेम्स की वजह से डेवलप होता है। देन सेकेंड पॉइंट हमने देखा सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें हमने कुछ गेम्स और कुछ स्पोर्ट्स के नेम को ऐड किया। तो इस तरीके से हमने अपना ये दो पॉइंट को कंप्लीट किया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा की पॉइंट में से सेकंड पॉइंट था। देख सकते हैं आप, इससे पहले भी फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, देन सेकंड में सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 2 नहीं है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। ओके, पॉइंट नंबर 3 में क्या देखा था हमने, एडवांटेज, ठीक है, कि हमको गेम से क्या एडवांटेज हो सकता है। बहुत सारे एडवांटेज है भाई, आप खुद से बहुत इसको डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पार्ट द रियल एजुकेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है, एक रियल एजुकेशन होते हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए रियल एजुकेशन का मतलब क्या है, देखते हैं आगे। मैनी गुड क्वालिटीज़ आर टॉट बाय गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हमको गेम्स और स्पोर्ट्स सिखाते टाइम ही बताई जाती है। डिसिप्लिन, जैसे कि देखिए डिसिप्लिन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, यूनिटी एंड ओबीडियंस ऑफ रूल शेयर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच फॉर्म द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द यूथ्स।
बहुत सारी गुड क्वालिटीज़, जैसे कि हमको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, मतलब आपस में हम कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं, कैसे सरवाइव कर सकते हैं। हमको यूनिटी बताई जाती है, एकता, कि हम एकजुट होकर के कैसे अपने लाइफ में रह सकते हैं, कैसे गेम खेल सकते हैं। ओबीडियंस, ठीक है, मतलब किसी के आज्ञा का पालन कैसे हम कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को, मोस्टली जो यूथ में होते हैं, यूथ में मीन्स जो अभी टीनेज, देन टीनेज के बाद 20, 21, 5 ईयर्स, 25 ईयर्स तक, ठीक है, तो जो यूथ एज में होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ताकि उनका बॉडी भी हेल्दी रहे, माइंड भी हेल्दी रहे, उनका पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट हो, और गेम के साथ साथ वो इतने सारे स्पेशल जो क्वालिटीज़ होते हैं वो भी सीख सकें। A regular habit of playing according to rules becomes a part of their character. रोज जो गेम खेलने का आदत होता है, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ना, ऐसे नहीं कि हम खेलना है तो हम बाहर निकल गया खेलना स्टार्ट कर दें, नहीं। एक होता है ना कि हमको प्रैक्टिस चाहिए होता है। अगर आपको अपना करियर फ्यूचर में, अगर आप अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। आजकल तो इतनी सारी आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, इतने सारे क्लासेस हो गए स्पोर्ट्स के लिए भी, तो वही बोला जा रहा है कि रोज़ का जो आदत होता है प्लेइंग करने का, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, वो क्या करता है, हमारे कैरेक्टर को, हमारे पर्सनैलिटी को क्या कर देता है, डेवलप कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। Classroom teaching doesn't impart that vital education which is the impact of games and sports. Games and sports bring about national and international honor to us. क्लासरूम में भी हमको पढ़ाया जाता है, देन हम प्लेग्राउंड में भी जाके आप अलग से खेलते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स जो होता है उसकी वजह से आपको नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरफ से क्या मिलता है, आपको ऑनर, सम्मान किया जाता है, ठीक है। The players and athletes of different countries participate in various games and sports in the world competitions. अलग अलग कंट्री के जितने भी जो प्लेयर्स लोग होते हैं, एथलीट्स लोग होते हैं, वो अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। They try to show their skill with utmost vigor. If they win, they bring a name of their country. और इन लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री के जितने भी प्लेयर्स लोग रहते हैं अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अपना उन लोग क्या दिखाना चाहते हैं, अपना स्किल, कि किस गेम में वो क्या है, एकदम निपुण है, किस में उनका स्किल अच्छा है, और इस तरीके से वो जीतना चाहते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक द ग्रोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। गेम्स और स्पोर्ट्स की वजह से बहुत सारी क्वालिटीज़ आते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, और उसके अलावा बॉयज़ और गर्ल, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के अंदर एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी जो है वो आने लगती है, और कड़ी मेहनत करने का आदत होने लगता है। दे लर्न पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड करेज, और इस तरीके से वो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि पेशेंस, कॉन्फिडेंस और करेज, मतलब उनके अंदर साहस आता है, धैर्य आता है, किसी भी चीज़ को सामना करने की उनके अंदर शक्ति खुद ब खुद आने लगती है। विक्ट्री एंड डिफीट आर इक्वल इन देयर व्यू, और उनके नज़रिए से, जो प्लेयर्स होते हैं उनके नज़रिए से विक्ट्री और डिफीट, मतलब जीत और हार को दोनों वो एक समान देखते हैं। अगर वो जीत गए तो आगे भी वो जीतने का सोचेंगे, अगर वो हार गए तब भी और कड़ी मेहनत करेंगे, मतलब उनको मेहनत दोनों में करना है। चाहे वो जीत गए तो ऐसा नहीं कि हाँ हम जीत गए हमारा काम खत्म, नहीं, जीत गए हैं तब भी और कड़ी मेहनत करेंगे, और हार जाएंगे तब भी और कड़ी मेहनत करेंगे कि हम आगे फिर जीत सकें। दिस स्पोर्ट्समैनशिप मेक्स देयर फ्यूचर ब्राइट, और इस तरीके से जो ये स्पोर्ट्स होता है वो उनके फ्यूचर को और भी ज़्यादा ब्राइट बना देता है। Moreover, they form regular habits which lead them on the path of success, और इस तरीके से अगर वो रोज़ाना अपना आदत बना लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने का, तो एक दिन वो ज़रूर से सक्सेस होते हैं, मीन्स वो जीत ही जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, फिजिकल एडवांटेज, देन उसके बाद मोरल एडवांटेज। तो अब देखिए फिजिकल एडवांटेज को आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। वन कैन नॉट डेवलप वंस माइंड एंड बॉडी विदाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कोई एक इंसान बिना गेम्स और स्पोर्ट्स के अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारा माइंड डेवलप कब होता है, जब हमारा जो बॉडी है वो क्या करे, मूवमेंट में हो।
ऐसा नहीं कि हम दिन भर पढ़े हैं घर में, बुक पढ़े जा रहे हैं, हमारा माइंड भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। हमको क्या चाहिए होता है, उसके बाद एक फ्रेशनेस चाहिए होता है। हम थोड़ा बाहर आते हैं, थोड़ा हमारे बॉडी का मूवमेंट जब तक नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ दिन तक हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर बीमार होने लगेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, हमारा बॉडी हेल्दी होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा, तबीयत खराब होने लगेगा। इसलिए बोला गया है कि जब तक हम गेम्स या स्पोर्ट्स, हम एक्सरसाइज भी इसलिए कर लेते हैं, अगर हमको खेलना नहीं पसंद है तो भाई एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा बॉडी थोड़ा फिट रहे, हमारा माइंड हेल्दी रहे, ताकि हम अपने फ्यूचर पे फोकस कर सकें। All his life, गांधीजी regretted that he didn't take part in games and sports। और आप लोगों को पता है गांधी जी अपनी पूरी लाइफ में इस बात को लेकर के रिग्रेट करते थे कि उन्होंने गेम्स और स्पोर्ट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। All work and no play make Jack a dull boy। Another saying, a sound body was a sound mind। जैसे कि इसमें बोला गया है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये एक पॉइंट है ना, बस एक पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि एक बॉय था जो सारा काम करता था लेकिन वो खेलता नहीं था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता था, लेजी हो जाता था। अनदर सेइंग, किसी और ने कहा, अ साउंड बॉडी वॉज अ साउंड माइंड। मतलब अगर हमारा बॉडी जो है वो मूवमेंट में है, एक्टिव में, अगर हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंड रहेगा वो भी साउंड रहेगा। जैसे कि हम खेलते समय एकदम एक्टिव रहते हैं, ठीक है, हम खेल रहे हैं, एकदम एक्टिव होकर खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं, हमको खेलना है एंड खेलना है। तो अगर हमारा बॉडी इस तरीके से है तो हमारा माइंड भी सेम इसी तरीके से ही होगा, मतलब इतना एक्टिव होगा जितना हमारा बॉडी होता है। दे मेक अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। गेम्स की वजह से हमारे सारे मसल्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाती हैं। नेग्लेक्टिंग दैम वी कैन नॉट कीप अवर बॉडी अलर्ट। फ्रेशनेस, डाइजेशन एंड एनर्जी डिपेंड अपॉन अवर गुड हेल्थ। अगर हम गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, टाल देते हैं, तो हमारा बॉडी कभी भी अलर्ट नहीं हो पाएगा। अलर्ट नहीं हो पाएगा का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम अगर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग खुद ब खुद होने लगते हैं, ठीक है। हमको फ्रेशनेस, हम जब बाहर निकल के खेलते हैं सुबह सुबह तो एक फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है हमको, ठीक है। हमारा डाइजेशन सही तरीके से होता है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होती है, हमारी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें खेलते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम फ्रेश रहेंगे, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से रहेगा, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी भी रहेंगी। एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड वी हैव दैट इन प्लेइंग गेम्स। हमारे बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गेम्स के टाइम पे हम अपने बॉडी का एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये कुछ एडवांटेज, ये कुछ फ़ायदा था हमारे फिज़िकली, हमको गेम्स की वजह से फिज़िकली जो एडवांटेज मिलती है, ठीक है, शारीरिक रूप से जो हमको फ़ायदा होता है, हमने वो डील किया। अब देखेंगे कि गेम्स की वजह से हमको मोरल क्या एडवांटेज मिलते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स के बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दे टीच अस लेसन ऑफ डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है हमको डिसिप्लिन सिखाता है, कोऑपरेशन, मैंने भी आपको बताया कि हम कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं, कोऑपरेट रख सकते हैं, कि हमको किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, कैसे बातें करनी है। दे मेक अस जस्ट, ट्रू, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। गेम्स की वजह से हम लोग क्या होते हैं, एक ईमानदार इंसान बनने लग जाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करने वाले बनने लग जाते हैं। स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज लॉयल एंड ओबीडियंट। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लॉयल होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, मतलब आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं और रूल्स रेगुलेशन के साथ ही वो खेलने वाले होते हैं। पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड करेज आर फाउंड इन ए स्पोर्ट्समैन। एक स्पोर्ट्समैन के अंदर कुछ खूबियाँ होती है, जैसे कि उनके अंदर धैर्य बहुत होता है, सहने की शक्ति बहुत होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करते हैं। ही लर्न्स टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर। अब वो अपने गेम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर, पंक्चुअल होते हैं, ठीक है, रेगुलर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज खेल रहे हैं तो अब 4 दिन हम छोड़ देते हैं यार फिर खेलेंगे, ये तो शौक से जब हम खेलते हैं तब होता है। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन रेगुलर होगा, उसको प्रैक्टिस करनी मीन्स रेगुलर वो प्रैक्टिस करेगा।
सोर्स ऑफ यूनिटी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ही नेक्स्ट पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिया गया है बाय मिस्टेक। आप लोग इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इसको न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक इसी लाइन पे ज्वाइन हो गए, आप इसको न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा फिजिकली बहुत सारे एडवांटेज थे हमारे बॉडी को, मोरली भी बहुत सारे एडवांटेज हैं क्योंकि हम गेम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब देखेंगे हम सोर्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी इज़ ऑलवेज सीन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एकता हमेशा दिखाई देती है किसी भी खेल में। गेम्स एंड स्पोर्ट्स नॉट ओनली यूनाइट द होल कंट्री बट ऑल्सो यूनाइट द होल वर्ल्ड। स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री, एक देश के लोगों को ही एकजुट नहीं करती, बल्कि ये पूरी दुनिया के लोगों को एकजुट कर देती है। The players of one country go to play to another country। अब एक देश के खिलाड़ी दूसरे देश पे खेलने जाते हैं, दूसरे देश के खिलाड़ी हमारे देश पे खेलने आते हैं। तो इस तरीके से गेम्स की वजह से जितने भी वर्ल्ड में जो भी लोग होते हैं उनमें भी यूनिटी आने लगती है। They stay there for 3 or 4 months। The friendly टर्म्स आर डेवलप्ड बिटवीन 2 कंट्रीज। और जब वो किसी दूसरे कंट्री पे खेलने जाते हैं या फिर दूसरे कंट्री वाले हमारे कंट्री पे खेलने आते हैं तो 3 से 4 महीने तो वो रुकते ही हैं, और इन 3 से 4 महीने में क्या होने लगता है, सबके बीच में एक फ्रेंडली नेचर, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहने वाला स्वभाव क्या आता है, खुद ब खुद आने लगता है और लोग फिर एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो ये था आपका सोर्स ऑफ यूनिटी में हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था कंक्लूजन का, और ये पॉइंट नंबर 5 नहीं है हमारा, ये हमारा लास्ट पॉइंट। तो कंक्लूजन को आप किस तरीके से डील करेंगे, हमने अपना जितना भी की पॉइंट्स बनाया था वन बाय वन हमने डील कर लिया। आप चाहें तो कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन उपसंहार कैसे बताना है। Thus we see that games and sports are very important for the mental, physical and moral make-up of the youth who have to shoulder great responsibility for the progress of their country। उपसंहार बताना है हमको उस टॉपिक का, ठीक है, जो भी हमको शीर्षक दिया उसका उपसंहार लिखना है। दैट मीन्स कंक्लूजन की वो सारी चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकला। तो हमने ये सीखा इस टॉपिक से कि हम इस तरीके से देखते हैं कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमको मेंटली भी, फिजिकली भी और मोरली भी, ठीक है, चाहे हमारे शारीरिक रूप से कहें, हम मानसिक रूप से कहें या नैतिक रूप से कहें, सब तरीके से हमारा गेम्स और स्पोर्ट्स की वजह से सिर्फ डेवलप होता है मोस्टली इन यूथ, ठीक है, जो यूथ स्टेज में है, जो टीन एज में है, देन उसके बाद जो यूथ एज में आते हैं, इन सब चीज़ों, इन सब लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोगों के लिए क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ताकि हम अपने कंट्री को क्या कर सके, ऑनर दे सकें, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी टॉपिक गिवन है तो सबसे पहले आप की पॉइंट लिखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कॉमन होगा, बीच में उसके लिए आप कुछ मेन पॉइंट बना लीजिए और 1 बाय 1 आप उस पॉइंट को इस तरीके से डील करेंगे। सो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कुछ और एसे राइटिंग जो कि इम्पोर्टेंट हो गए आपके बोर्ड क्लासेस के लिए। एंड आई होप सो कि अब आपको समझ में आया होगा कि एसे आपको अगर गिवन है कोई टॉपिक तो आपको किस तरीके से उसको लिखनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे एसे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।